शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहते हैं ये आंकड़े? रीना जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश शोकाकुल है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तमाम सेना के उन जवानों का। और विपिन रावत जी तो हमारी विधानसभा यमकेश्वर से थे। आज पूरा यमकेश्वर विधानसभा का नागरिक शोकाकुल है। मैं आपके माध्यम से राज्यवासियों को, देशवासियों के सम्मुख जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तमाम जनता की ओर से। अब आज सदन चला। सदन में विपक्ष के एक सवाल पर जो बवाल मचा, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि सदन में हंगामा होना, आम जनमानस के मुद्दों को गायब कर देना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के झूठे आंकड़ों पे। रीना जी, ये उत्तराखंड क्रांति दल के आंकड़े नहीं हैं। हर विभाग खाली है, चाहे पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, ऊर्जा ले लीजिए, पशुपालन ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, कर्मचारियों का टोटा है। सेवा नियोजन कार्यालय ये उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं है, उत्तराखंड सरकार का एक कार्यालय है जहां 10 से 11 लाख बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है। वहां से 5 सालों में कितनों को नौकरी मिली, ये बताने को सरकार तैयार नहीं है। राज्य बनने से लेकर 21 वर्ष तक लगभग 11 से 12 लाख युवा यहाँ का बेरोजगार हो गया है, जिनकी उम्र 40 हो गई, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना पर चोट लगी है, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग है, उसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खोलती है। राष्ट्रीय जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भारत बेरोजगारी में 10वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या के आधार पर राज्य का अगर आंकड़ा देखें 1.5 करोड़ में, तो हम भारत में नंबर 1 बेरोजगार स्टेट साबित हुए हैं। ऐसे में अगर विपक्ष का नेता सवाल करता है कि बेरोजगारी पर, और हम ऐसे नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की पार्टी है, इनको झूठ बोलने में कहीं बेशर्माई में शर्म नहीं आती और खुलकर बोलते हैं। और मजा देखिए, मंत्री सदन में झूठ बोलता है, प्रवक्ता टीवी डिबेट पर बोलता है गलती हो गई, 3 लाख ज्यादा बता दिए, क्या फर्क पड़ता है। जबकि अगर आप इनके पिछले 4.5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो लगभग एक ने 7 लाख नौकरी की बात कही, एक सरकार कह रही है 10 लाख, दूसरा इनका कहता है कि हमने 24 लाख लोगों को यहां रोजगार दे दिया है। अब हम ये पूछना चाहते हैं रीना जी कि जनता लोकतंत्र में अपनी सरकार अपने विकास के लिए चुनती है। ऐसे में उत्तराखंड में बेरोजगार सड़कों पे पिट रहे हैं, आंगनवाड़ी हड़ताल कर रहे हैं, हमारी आशा कार्यकर्ता अपने वेतन के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जिनको जो आवाज उठा रहे हैं उनको लाठियां बजा रही हैं। अगर इन्होंने वाकई ही अगर 17-18 लाख लोगों को रोजगार दे दिया या 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, तो भाई आंकड़े बताओ ये धरने प्रदर्शन क्यों है? सेवा नियोजन कार्यालय में 11 लाख कौन है? क्या ये उत्तराखंड के नहीं है? हमारा ये कहना है कि अब धीरे धीरे जनता को ये बात समझ में आ रही है कि जिनको हमने सत्ताधीश बनाया है ये लोग तो जुमलेबाज हैं। इनको जब जब जिम्मेदारी का एहसास जनता ने कराया है या विपक्ष के नेताओं ने कराया है, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करी। कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया? अरे भाई, कांग्रेस ने 10 साल में जो किया उनकी दुर्गति हो गई। आपको लगभग 5 साल हो गए हैं प्रचंड बहुमत में। आपसे हम जब लोकायुक्त के बारे में बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हो। जब हम आपसे कहते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा बढ़ गई है, उत्तराखंड में सेवा नियोजन कार्यालय आपकी राजनीतिक सोच को आईना दिखा रहा है, नौजवान बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, आप उन पे लाठियां भाजते हो। फॉरेस्ट भर्ती घोटाला होता है, उच्च शिक्षा में जो है इंटर पास आपके आप एसोसिएट प्रोफेसर लग जाता है, आप कार्रवाई करने के नाम पर उनकी पैरवी करते हो। और आज एक चिट्ठी घूम रही है कि उत्तराखंड के युवा एजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री के एक पीआरओ जो है एसपी बागेश्वर को कह रहे हैं इस नाम के ट्रक छोड़ दीजिए, हमको जो है आदेश हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप ये जो है इनको छोड़िए। यानी कि जिस राज्य में युवाओं के नाम पर आप ढोंग पीटते हो, आपका पीआरओ आपकी राजनीतिक सोच बता रहा है कि खनन माफियाओं की पौबारा हो गई उत्तराखंड के अंदर। ऐसे में हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारा दर्द इस बात का है कि हम लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद करते हैं कि सदन में चर्चाएं हो, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो, भर्ती घोटाले पे चर्चा हो, उत्तराखंड की आर्थिकी पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, मगर
ये कौन सा तरीका है? पिछले 4.5 साल से हम देख रहे हैं, सदन चला, एक सवाल किया, बहिर्गमन, हंगामा, फिर 4 साल। कब तक जनता उत्तराखंड की लूटेगी? हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। ये भाजपा और कांग्रेस का मिलीभगत है, सदन का ना चलना, उत्तराखंड के मुद्दों को दबाना, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इसको भी जनता के आगे हम लेके जाएंगे और मुद्दा बनाएंगे। वरना आज इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती, छात्रवृत्ति घोटाले पर चर्चा नहीं होती, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का पूरा परिवार फंसा है, उस पर कांग्रेस चुप है। हम यह बोलते हैं, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस चुप है, क्यों नहीं गैरसैंण के मामले पर बोलते? भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग सदन में इस मामले पर चुप है। यह बताता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए राज्य 70,000 करोड़ के कर्ज में चला गया, 70 पैसे का विकास नहीं होता। हर मामला जो है इनका जुमला साबित हो रहा है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर इस पर जवाब लेंगे राजेश चमोली जी से, विकास तिवारी जी से, दोनों को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो निशाना है वो साधा गया है शांति प्रसाद भट्ट जी की तरफ से दोनों ही सियासी पार्टियों पर। जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जयसिंह रावत जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, कितना उस पर विश्वास किया जाए? रीना, पहले तो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी और तीनों सेनाओं के टॉप मोस्ट कमांडर जो CDS बिपिन रावत आज का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। उनके साथ जो दूसरे लोग थे, कुछ लोगों का तो पता भी नहीं है कि किसका शव कौन सा वाला है। तो मेरी या हम सब की पहले तो श्रद्धांजलि उन सब के लिए है ना। ये पहली बात तो यह है कि सत्र जो है, बहुत सारे इश्यूज थे जिनको डिस्कशन, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, इतना शॉर्ट रखा गया है। आप ये बताइए कि आज विधेयक रखे, लगभग 8 विधेयक रखे गए हैं। मतलब जो कामकाज विधेयक, मतलब यही तो होता है विधानसभा का काम, तो वो लॉ मेकर है, लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेशन का काम होता है। केवल 8 रखे गए हैं, और भी होता है इन पर, और इन पर कल चर्चा होनी है जी। जयसिंह रावत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। इनमें न तो लोकायुक्त है जो बोला था हम 100 दिन के अंदर रखेंगे, और वो विधानसभा की अलमारी में बंद है। अरे कम से कम उसे निकाल लेते। और जो पहले, उसकी वजह से जो पहले चल रहा था लोकायुक्त हमारी विधानसभा पास कर चुकी थी, वो 2016 से पहले 14-15 में हो गया था। तब हुआ, वो भी मार दिया। अब नया था, वो भी बाहर निकाला। एक दूसरा, इसमें देवस्थानम बोर्ड का आ गया, निरसन का आ गया। तो आज जो बिल रखा गया, कल वो पारित हो जाएगा, वो तो ले लेंगे। लेकिन जो असली सवाल है उसका जमीन का कानून का, भूमि कानून पर कोई बात ही नहीं है। जमीन से संबंधित और कानून का इन्होंने किया, जैसे उसका नजगुल का है, क्योंकि उससे वोट मिलते हैं, वो वाला कर दिया। लेकिन जो उत्तराखंड की जो जमीन है, पहाड़ की जमीन बिकवा दी, जितनी प्राइम लैंड वो बिकवा दी, माफिया के हाथों बिकवा दी। जो लैंड शार्क है, जो नेताओं ने खरीद, बाकी सारे लोगों ने कर दिया, आम आदमी, उस पर कोई साइलेंट है। ये चिंता का विषय। इसका मतलब कल क्या होगा? कल भी नहीं होना, कल तो आखिरी दिन है। कल इन पर चर्चा होगी, और उसके बाद विदाई की बात आती है। विदाई को फिर रात तक चलेगा, अब गिले शिकवे सारे करेंगे, क्योंकि अब भाई आखिरी है ना, उसमें तो विदाई का माहौल होता है, बड़ा इमोशनल मामला होता है जी। दूसरा दिक्कत ये जो आज आई, जो मैं भी था, मैंने कवर किया उसको, बेरोजगारी वाला। अब जानते हैं कि एक तो बेरोजगारी और महंगाई अपोजिशन का कोर इश्यू है। चाहे कांग्रेस हो, यूपीटी हो, आप पार्टी हो, सारी होता तो उन्होंने उठाना ही था, अंडरस्टूड था, उस पर होना था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आई कि आपने 2 किस्म, पिछले साल दूसरा आंकड़ा रखा ना, इस बार दूसरा आंकड़ा रखा। या वो सही है या ये सही है, दोनों, इसका मतलब दोनों में से एक गलत है, या ये गलत है या वो गलत है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उसमें काउंटिंग, अरे आप ये बोलो ना, हमसे गलती हो गई, गिनती में गलती हो गई, या एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, या कोई और चीज बताओ, वो भी आप नहीं बताते। यही तो हंगामा, हम पूरा चर्चा आप सुनिए ना, उसमें तो आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही है या वो गलत है, 10 लाख वाला आंकड़ा गलत है
या 7 लाख वाला आंकड़ा। तो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आप जब हरीश रावत जी ने कहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, तो जवाब आया था सुबोध उनियाल जी का। हाँ। उन्होंने तो केवल 13,000 बताया था। अगर आपको याद हो, ये आखिर हो क्या रहा है? ये 13,000 है या 7 लाख है या 10 लाख है? इतने गंभीर इश्यू पर लेकिन यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता विकास तिवारी जी कह रहे थे, जयसिंह रावत जी, की ये काउंटिंग मिस्टेक है। लेकिन काउंटिंग मिस्टेक में 3 लाख का फर्क, 3 लाख का फर्क माना बोलो सकता है क्या? ये विधानसभा में बोलो ना, हमसे काउंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ। ये विधानसभा में ऐसी बात, जो आप एक एक शब्द कॉमा फुल स्टॉप होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, और भविष्य के लिए। और जो कार्यवाही अगर एक शब्द भी हटवाना होता तो पूरा सदन उसको कहता है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए, वो शब्द हटा दिया जाता, तो युगों युगों के लिए हो गया। एक बात तो ये रोजगार। दूसरा है, आज दूसरा अनुपूरक बजट रखा गया। ठीक है, पहला मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे रुकना पड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कंटिन्यू